सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत समाज के सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है और समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन की स्वर्ण आयोग के गठन और अन्य मांग को लेकर आज प्रदेश सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल के साथ बैठक हुई। बैठक में स्वर्ण आयोग के गठन व अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बंद करने की मांग संगठन ने सरकार के समक्ष रखी। मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार सभी को समानता का अधिकार है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। डिमांड्स या सुझाव या अगली प्रणाली को इस प्रकार से आगे लिया जाए, कुछ बातें थी, उन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया। फैसला ये सारी इनके बिंदु जितनी बातें हुई सरकार के सामने माननीय मुख्यमंत्री को मैं आज भी ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद इनको शायद माननीय मुख्यमंत्री फिर दोबारा बुलाएंगे और इनकी जो मुख्य बातें हैं उन पर आज भी काफ़ी हमने विस्तार से बातें की। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरा एक समाज, सभी जितनी भी शासन प्रक्रिया या जितनी भी हमारी संविधान की प्रक्रिया हैं उनके तहत ही काम करता है। सरकार भी उसके तहत काम करती है और जो उसमें इस आयोग की बातें सामने आई हैं वो कोई, मैं समझता हूँ, तर्कसंगत भी हैं और कुछ विचारणीय भी हैं। मेरा मानना है कि जैसे हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कभी कभी हमारे पड़ोसी देश ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे हमें सोचना पड़ जाता है कि किस प्रकार से आगे चले। ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाया करती है कभी कभी, जब कोई बात होती है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए और जो रास्ता आगे निकल सके उसको विचार विनिमय से सबको बिठाकर संगठित होकर और उस पर हर चीज़ को तुलनात्मक शीशे से देखा जाए, किस प्रकार से हम इस अपने समाज को आगे ले जाएं। आप देखते हैं कि हम 75 साल अपनी स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं और देश की समस्याएं कुछ एक ऐसी हैं, पहले हमने देखी कि लगभग उसी रूप में आज सभी सामना आप कर रहे हैं। वहीं रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में 2 मांगों को लेकर धनीराम शांडिल और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना को बदला जाना चाहिए। ये प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि फिरौती है। ये राशि गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए दी जानी चाहिए। वहीं स्वर्ण आयोग के गठन की भी मांग की गई। स्वर्ण आयोग की मांग, जहां हमने उस समय पर भी अपनी 2 मांगे मुख्य रूप से रखी थी कि पहला है स्वर्ण आयोग, बहुत पुरानी लंबित मांग है और जिस चीज़ को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आए हैं, और दूसरा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना। तो हमने दोनों मांगों के ऊपर अपना एक प्रस्ताव हमने सरकार के समक्ष रखा, अपनी बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। जहां पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि वाली योजना है उसमें हमने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि इस योजना को बदला जाए और बदल कर इस योजना को कि गरीब परिवार की बेटी को ये धनराशि दी जाए 2 लाख रुपए, कि कोई गरीब परिवार है जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उस परिवार को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है कि वो इज्जत के साथ अपनी बेटी के लिए बेटी की शादी कर पाए। क्योंकि ये जो प्रोत्साहन राशि है, तो हमने क्लियर शब्दों में हमने मंत्री जी को भी और अधिकारियों को कहा कि ये प्रोत्साहन राशि नहीं है, एक फिरौती है बेटी के ऊपर। बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बेटी के ऊपर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जानी चाहिए। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा वो पैसों के लिए शादी नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो किसी ना किसी क्राइम को बढ़ाने के लिए वो इस शादी की ओर कदम बढ़ाएगा। तो हमने कहा कि इस योजना को बदला जाना चाहिए। दूसरा, स्वर्ण आयोग की जहाँ पर बात आती है, तो स्वर्ण आयोग के लिए मैं आपको इसकी पूरी कॉपी मैं आपको साथ में दूंगा। इसमें बहुत सारी मांगे हैं जो हमने स्वर्ण जनरल कैटेगरी कमीशन में हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो किसान हैं, हमारा जो यूथ है, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो व्यापारी हैं,
उनको हम किस प्रकार से हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। जहाँ पर अदर कमीशन है, चाहे SC/ST कमीशन है, चाहे OBC कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन है, वो अपने हर वर्ग के व्यक्तियों के बारे में बात करता है। तो हमने इसमें हर वर्ग अपना, चाहे वो यूथ है कोई भी है, उसके बेनिफिट के लिए हमने जो इसमें डिमांड्स हमने सरकार के समक्ष दी है। मंत्री जी ने इसमें कहा कि मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।